वॉकिंग स्टाइल एक ऐसा फैक्टर जो हमारी होल पर्सनैलिटी को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। जब भी आप किसी क्लास के अंदर एंटर होते हैं या किसी से मिलते हैं तो लोग जो चीज़ सबसे पहले जज करते हैं वो है आपका वॉकिंग स्टाइल, और यहीं से आपका अंदाज़ा लगाया जाता है कि लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे या आपको इग्नोर करेंगे। ये इंसान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इसे किस तरह ग्रूम करना है, जिसकी वजह से 90% मैन बहुत ही ज़्यादा लेस कॉन्फिडेंट, अनअट्रैक्टिव और वीक फील होते हैं। वहीं जब कोई लीडर वॉक करता है तो उसकी वॉक में एक ऐसी सुपीरियोरिटी और एक ऐसी पावर होती है जिसकी वजह से वो हर सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट फील होता है। बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि वॉकिंग स्टाइल ऑफ फैशन का नाम है, लेकिन असल में वॉकिंग स्टाइल एक गेम ऑफ साइकोलॉजी है। इसलिए मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने वॉकिंग स्टाइल को सिर्फ 7 दिनों के अंदर इंप्रूव कर सकते हैं, और इससे आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस और कमांड डेवलप होगी जिससे आपकी हर एंट्री बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील होगी। पॉइंट नंबर 1, वाई वॉकिंग स्टाइल मैटर्स। एक साइकोलॉजिकल टर्म है फर्स्ट इंप्रेशन बायस। प्रिंसटन के साइकोलॉजिस्ट जेनी विलिस और अलेक्जेंडर टोडरोव ने एक रिसर्च की जिसके मुताबिक जब एक आदमी किसी अननोन पर्सन से मिलता है तो उसे जानने में सिर्फ और सिर्फ 100 मिली सेकेंड्स यानी 0.1 सेकेंड लगते हैं, और इसके दरमियान वो उसकी 2 चीज़ों को जज करता है, एक अगले आदमी का वॉकिंग स्टाइल और दूसरा उसकी बॉडी लैंग्वेज। होवर्ड्स रिसर्च के मुताबिक आपका वॉकिंग स्टाइल बताता है कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल और कितने ज़्यादा इनसिक्योर हैं। इसीलिए इलोन मस्क जैसे कॉर्पोरेट किंग और लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे सेलिब्रिटीज़ में भी आपको कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी। अथॉरिटी और काम कॉन्फिडेंस। कॉर्पोरेट जॉब इंटरव्यूज़ में भी यही होता है। जो आदमी कॉन्फिडेंस के साथ एंटर होता है वो अपना 50% गुड इंप्रेशन बगैर कुछ बोले सिर्फ अपने वॉकिंग स्टाइल के दम पर ही बना लेता है। लेकिन बहुत से लोग चलते हुए कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा वीक और डल अपेयर होती है। नंबर 1, झुके हुए कंधे, जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही हारे हुए लगते हैं। झुका हुआ सर, कोई आई कांटेक्ट नहीं, हाथ पॉकेट्स में या फोल्डेड, इतना तेज चलना जैसे भाग रहे हो या इतना स्लो जैसे कोई मोटिवेशन ही नहीं है, और सबसे बड़ा अनइवन स्टेप्स जो आपके इंप्रेशन को बिल्कुल ही बिगाड़ देते हैं। यही वजह है कि एक आदमी जो बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहने हैं लेकिन उसका चलने का अंदाज परफेक्ट है वो एक लीडर लगता है, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी ने महंगे कपड़े पहने हैं लेकिन उसका चलने का अंदाज़ गलत है तो वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट नहीं लगेगा, जिसकी वजह से कोई भी उसे नोटिस नहीं करेगा। वॉकिंग करना कोई टैलेंट नहीं बल्कि एक ट्रेनेबल स्किल है, लेकिन इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि एक लीडर किस तरह वॉक करता है और उसकी वॉक के दरमियान उसके क्या सीक्रेट एलिमेंट्स हैं। हाउ टू वॉक लाइक अ लीडर। नंबर 1, पोस्चर। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की प्रोफेसर एमी कडी के मुताबिक एक पावरफुल पोस्चर आपको इस चीज़ के लिए कन्विंस करता है कि आप पावरफुल हैं। इसी तरह जॉर्डन पीटरसन की एक बुक है 12 रूल्स ऑफ लाइफ, जिसके मुताबिक स्टैंड स्ट्रेट एंड पुट योर शोल्डर्स बैक। जब भी आप एक अच्छे पोस्चर में चलते हैं तो आपकी मेंटल स्टेट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए जो लोग स्ट्रेट चलते हैं वो अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट और असोल्टिव फील करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी उन्हें उसी तरह परसीव करते हैं। इसीलिए आप जब भी चलने लगते हैं तो अपने आप को स्ट्रेट रखें, अपने शोल्डर्स को पीछे करें और अपनी चेस्ट को ओपन रख के चलें, जिससे आपका माइंड आपको ऑटोमेटिकली एक सिग्नल देगा कि मैं कॉन्फिडेंट और लीडर हूँ। तो हमारा दूसरा सीक्रेट है हेड पोजीशन। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब आप अपने सर को झुकाकर चलते हैं तो आपके अंदर कोर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। वहीं जब आप अपने सर को उठाकर चलते हैं तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन और डोपामीन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस को इंस्टेंटली बूस्ट करते हैं। क्या आपने थॉमस शेल्बी की पर्सनालिटी को नोटिस किया? वो हमेशा अपने सर को उठाकर और अपने अंदर एक आई कांटेक्ट बनाकर चलता है। दरअसल ये एक सीक्रेट साइन है जो बताता है आई नो वेयर आई एम गोइंग। तो हमारा तीसरा सीक्रेट है वॉकिंग रिदम एंड हैंड मूवमेंट। NIH की स्टडी ये कंक्लूड करती है कि नेचुरल लीडर्स एक मीडियम पेस के अंदर मूव करते हैं, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा स्लो। जब आप तेज़ चलते हैं तो आप ये शो करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और इम्पेशेंट हैं। वहीं जब आप स्लो चलते हैं तो आप ये शो करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हैं और आपके अंदर कोई ड्राइव और मोटिवेशन नहीं है। हैंड मूवमेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि ओपन आर्म्स ट्रस्ट और डोमिनेंस को शो करते हैं, वहीं फोल्डेड आर्म्स इनसिक्योरिटी को शो करते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड टेक्निक है हील टू टो वॉक। बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रोफेशनल मॉडल्स और सोल्जर्स भी पहले अपनी हील रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी वॉक एक फ्लो के अंदर होती है और उसमें स्टेबिलिटी शो होती है। नासा और FBI वालों को एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बताई जाती है कि हमेशा सेंटर की स्पेस लें, क्योंकि लीडर्स हमेशा सेंटर में वॉक करते हैं, जो कि पावर का एक सबकॉन्शियस सिग्नल है। क्या आपने नोटिस किया है कि थॉमस शेल्बी भी हमेशा सेंटर में चलता है?
इसीलिए जब आप किसी ग्रुप का हिस्सा बने तो हमेशा साइड्स के बजाय सेंटर को प्रेफर करें, क्योंकि जब आप अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखते हैं, अपने सर को उठाकर कॉन्फिडेंट और मीडियम स्पेस के अंदर चलते हैं और अपने हैंड्स को नेचुरली मूव करते हैं, इसके अलावा हिल टू टो वॉक करते हैं और सेंटर में पोजीशन लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्डिनरी वॉक को एक मैग्नेटिक वॉक के अंदर कन्वर्ट कर देता है। योर नेक्स्ट 7 डेज चैलेंज। अगले 7 दिनों तक एक शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके अपने सर को उठाकर एक मयर्ड कॉन्फिडेंट बेस के साथ हील टू टो वॉक करते हुए रोजाना 5 मिनट प्रैक्टिस करें, और जब आपके अंदर ये चेंजेस डेवलप हो जाएंगे तो लोग आपको पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे और आप अपने आप को पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। एक बात याद रखें कि प्रेजेंस इम्प्रेसेस बिफोर योर वर्ड्स एंड फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ प्रेजेंस इज़ योर वॉक। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो जाकर हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।